Assalamualaikum, my all family members, my friends, my all subscribers. Thank you so much to watching my channel PKS. You know the meanings of PKS? The meanings of this for overseas पाकिस्तानी. तो हम लोग पाकिस्तानी हैं जो कि दुबई में रिहाइश पजीर हैं. यहीं पर हम लोग रहते हैं, जॉब करते हैं, हस्बैंड हैं, मैं ख़ुद हूँ, मेरा एक बेबी है. तो हम लोग यहीं रहते हैं. अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है, मैं अभी तो फ़िलहाल मैं रेस्ट पर थी. आप लोग सोच रहे होंगे घर में बैठी हुई है, तो मैं रेस्ट पर थी. 1 to 4 मेरा ब्रेक टाइम होता है. एज अ अकाउंटेंट मैं एक रेंटा कार में जॉब करती हूँ. सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वन स्टोरी अबाउट, यानी वी शुड हैव टू हेल्प समवन इफ़ वी सॉ समथिंग लाइक विच इज़ नॉट, यानी विच इज़ वी कैन नॉट सी. तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, मेरा फेसबुक पर भी एक ग्रुप है शारजा लेडीज़ के नाम से. उसमें मैं सब में ऐड हूँ और आप लोग बड़ी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ करते हैं, एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं. कुछ किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आप लोग वो भी एक दूसरे से पूछते हैं. तो मैं आप सबसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो ओवरसीज़ हैं मेरी तरह. लाइक हम लोग अपना मुल्क छोड़ के यहाँ आके रह रहे हैं. तो अपने मुल्क में क्या होता है, लेट सपोज़ कि हमारे वहाँ पे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जानने वाले फ्रेंड्स होते हैं, यानी बहुत सारे लोग होते हैं. तो हमें एक दिल में क्या होता है कि हम किसी से भी वहाँ पे हेल्प मांग सकते हैं. लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको पता है यहाँ ऐसा नहीं है. यहाँ पे हर बंदा डिफरेंट रिलीजन से ताल्लुक़ रखता है. इवन द लैंग्वेज इज़ नॉट सेम. नो वन कैन स्पीक ईच अदर. इफ़ यू नो इंग्लिश देन यू कैन स्पीक ईच अदर. अगर आपको इंग्लिश पता है, इवन सम पीपल इवन दे कांट नो द इंग्लिश, दे डोंट नो हाउ टू टॉक, हाउ टू स्पीक. ओनली वी नो द बॉडी लैंग्वेज. लेट सपोज लाइक बचपन में हम लोग कैसे इंग्लिश मूवीज़ देख रहे होते हैं ना, यानी ओह वाओ, यानी इफ़ समवन सॉ अस, oh wow, great, how they are watching the English movie like we knows everything. No, but we don't know anything, but how we know, because of the body language of the animations. तो बस यही कह रही थी मैं कि जैसे हम लोग बिल्कुल बना लेते हैं कि ठीक है भाई, ये हमें सब पता लग जाता है उनकी बॉडी लैंग्वेज से. तो फिर समटाइम्स ऐसा क्यों होता है कि इवन हम लोग जो है ना वो बाहर मुल्क में रह रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी को देखते हैं कोई रोड पे बैठा हुआ है, चलो एक दिन देख लिया, हमने इग्नोर कर दिया. क्योंकि आपको तो पता ही है दुबई की लाइफ कैसी है. यहाँ की डेली रूटीन है कि हम लोग नॉर्मल जो है ना वो वॉक पे निकलते हैं. यहाँ पर वी आर वेरी स्टैंडर्ड वाइज, सेम नॉट लाइक आवर कंट्री कि सुबह उठ रहे हैं, दोपहर में उठ रहे हैं, हस्बैंड गए, बच्चों को भेजा, फिर सो गए. ऐसा नहीं है. यहाँ पर लेडीज़ बड़ी एक्टिव हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह. हस्बैंड कमा रहे हैं, जिनकी अच्छी नौकरियाँ हैं, वो हमारी तरह स्ट्रगल नहीं कर रही हैं, घर में सो रही हैं. तो आप लोग बुरा मत मानें कि मैं ऐसे कह रही हूँ. ये मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाह रही हूँ. बट यू ऑल आर पीपल आर वेरी लकी if you have a good husband, good job, everything, children, and you can afford everything in one country, that is okay. Then everything is going well and very good. See, like me and my husband, we both are working, and but you know, even still we have only one child here in UAE. My both daughters, they are in Pakistan because we can't afford, because we don't have that much salary. But alhamdulillah, whenever we earn here, we can afford in Pakistan. We are giving the good life our children. सो नो प्रॉब्लम. कुछ पेरेंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं जो बच्चों की देखभाल करते हैं, सेम लाइक माई पेरेंट्स. वो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सब कुछ अच्छे से हो भी रहा है. तो मैं फिर से एक टॉपिक की तरफ आती हूँ अपने, जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ. जो टॉपिक आज मेरा है, काइंडली प्लीज़ थोड़ा सा इसके ऊपर सोचें कि अगर आप लोग नॉर्मल वॉक के लिए निकलते हैं मॉर्निंग में, आफ्टर फजर अगर आप लोग पढ़ते हैं, उसके बाद मॉर्निंग वॉक पे निकल रहे हैं, समटाइम्स मैं भी निकल जाती हूँ इसी तरह. तो मतलब मैंने देखी एक फैमिली एक दिन कुर्सी पर बैठे हैं, सो रहे हैं. 6:30 का टाइम कुछ हो रहा था मॉर्निंग ऐसे. बेबी भी, इतनी गर्मी बाहर में, आपको क्या बताऊं. बल्कि मैं क्या बताऊं, आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं दुबई का वेदर क्या है. जो हम लोग ओवरसीज सब दुबई में रहते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि दुबई का वेदर क्या है. तो मैंने एक दिन देखा, फिर मैंने दूसरे दिन देखा. आई डोंट नो वाई मेरे, तो वही मैं कहना चाह रही हूँ, यानी आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. थर्ड डे मेरे दिल में ऐसा आया, नहीं यार, एक ही जगह पे ठीक है, मैं नॉर्मल वॉक करने आ रही हूँ ना, तो मैं एक जगह पे स्टे नहीं कर रही. अगर सांस लेती भी हूँ तो सिर्फ 5 मिनट खड़े होती हूँ, कहीं पानी पीती हूँ, फिर आगे बढ़ जाती हूँ. और वो भी सोने की हालत में, यानी कोई बंदा कुर्सी पर बैठा और ऐसे है या कुछ है, यानी एक नज़र आ जाता है, एक फीलिंग्स आ जाती हैं कि कोई बंदा इस तरह से एक ही जगह पर रोज़ आना, हाउ इट्स पॉसिबल. तो मैं उनके पास गई, मैंने उनसे पूछा. रियली उनकी स्टोरी सुन के मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत बहुत बहुत. और देखें, ऐसे हज़ारों लोग हैं, और यूएई की तो गवर्नमेंट माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त है. अभी आप लोगों को पता ही है, जो खुला हुआ है 2 मंथ्स के लिए इन लोगों ने खोला है, कि जो लोग ओवर स्टे हो चुके हैं, या जिनके ऊपर फाइन्स हैं, या जिनके कुछ मसले हैं, फंसे हुए हैं, अपनी कंट्री नहीं जाना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे पास आएँ, हम आपकी मदद करेंगे.
आउट पास देके आपको निकाल देंगे सिंपली, देन यू कैन गो टू योर कंट्री. इवन दे विल नॉट पुट द ब्लॉक. इवन इफ यू वांट टू कम बैक और इफ समवन रेडी टू गिव यू द वीज़ा, यू कैन कम बैक इजीली. अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट यूएई की गवर्नमेंट इतनी अच्छी तो है अल्हम्दुलिल्लाह. तो वी फील प्राउड, यानी समटाइम वी आर लिविंग ऑल्सो इन यूएई. तो लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब हम लोग जो इतना कमाते हैं, हमारा कमाने का क्या फ़ायदा कि अगर हम किसी की इतनी सी हेल्प नहीं कर सकें. रियली मैं सच आप लोगों को बता रही हूँ. आप समझ रहे हो कि शायद ये बहुत ज़्यादा कमाती है या इसकी अर्निंग बहुत ज़्यादा है तो ये किसी की मदद कर रही है, तो ये दूसरों को फोर्स कर रही है. नहीं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर चैरिटी सिर्फ अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट अलाउड है. नॉर्मली चैरिटी यहाँ पर अलाउड नहीं है, ना ही हम ये सिस्टम कर सकते हैं. लाइक सेम पाकिस्तान में हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे फंड्स बना लेते हैं और उनमें हम लोग जब जमा करके ये करके अपने अकाउंट नंबर देके उन लोगों की हेल्प कर देते हैं थ्रू व्हाट्सअप, थ्रू फेसबुक, थ्रू, यानी अब तो इतना सोशल मीडिया इन हो गया है कि अगर हम किसी की मदद करने पर आएँ तो हम क्या नहीं कर सकते, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं. तो मैं बस इतनी सी बात यानी आप लोगों से कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़, फिर वो एक बात की बातें मैं आपको बताऊँगी. तो बस यानी मैं आप लोगों को वही बताना चाह रही हूँ. सुनाऊंगी मैं आप लोगों को स्टोरी, उनकी भी स्टोरी सुनाऊंगी मैंने किस तरह उनकी मदद करी. बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि वो लोग कितनी तकलीफ में थे. आपको पता है मैं उन लोगों के पास गई हूँ, मैंने बात की, मुझे नहीं पता उनको अरबी आती है. हस्बैंड को थोड़ी इंग्लिश आती थी बिकॉज ही इज़ अ सिविल इंजीनियर. आप ये देखें, ही इज़ द वन, ही इज़ क्वालिफाइड मोर देन मी. यानी हम लोग क्या होंगे जो उसने पढ़ा हुआ है. और यूएई में अगर आपको मालूम हो कि एक सिविल इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है तो यू कांट इमेजिन कि वो बंदा एक छोटे से 4 मंथ की बेबी को लेकर रोड पे बैठा है, वो भी बीवी के साथ, और किसी ने उसको पूछा नहीं. यानी मैंने 1 दिन देख लिया, मैंने 2 दिन देख लिया, थर्ड डे इवन मैं खुद गई उनके पास कि यार आखिर ये क्या सिलसिला है, एक बंदा इस तरह से बैठा हुआ है. तो यानी वट एवर वो मैंने सब सॉर्ट आउट कर दिया. लेकिन प्लीज़ 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 अभी उनको घर हमने दिलवा दिया है. जॉब उनकी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है. जॉब उन्होंने खुद ढूंढी हुई थी. जब मैं उनसे मिली हूँ उन्होंने मुझे अपना लेबर कॉन्ट्रैक्ट दिखाया था, सब कुछ, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया था, सब कुछ. उन्होंने मुझे बोला लास्ट कंपनी के साथ ऐसा हुआ, मेरा 3 मंथ्स उन्होंने सैलरी नहीं दी. देन माई ऑनर माई लैंडलॉर्ड दे किक अस आउट. यानी ठीक है, दुबई में आपको पता है अपने घर नहीं होते, लाजिम हमें लैंडलॉर्ड्स को पे करना होता है. तो वो क्या करते हैं, 1 महीना देख लेंगे, 2 महीना देखेंगे. वो क्या करते हैं, भाई उठाओ अपना सामान, चलो जाओ, वी डोंट नो वेयर यू विल गो बट यू शुड हैव टू पे द रेंट. इफ़ यू पे द रेंट टुडे इट्स ओके, यू कैन स्टे, अदरवाइज गो. तो यही हम लोगों की ज़िंदगी है कि हम लोग विदाउट पे 1 मंथ भी नहीं रह सकते. ये हमारी हकीकत है. और ये हकीकत मैं उन पाकिस्तानियों को बताना चाहती हूँ जो ये समझते हैं ओ वाह दे आर लिविंग इन दुबई, दे हैव अ हाई स्टेटस, दे हैव एवरीथिंग. नो, कहते हैं ना कभी कभी सब कुछ अपोजिट होता है. आप लोग सोचते कुछ और है मगर होता कुछ और है. बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हम लोग बहुत अच्छे हैं. अल्लाह पाक का बहुत करम है कि अल्लाह ने देने वालों में से बनाया, किसी की मदद करने वाला दिल दिया अल्लाह पाक ने. तो बस मैं भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ. उन लोगों को फ़िलहाल मैंने शिफ्ट कर दिया है. मेरी फ्रेंड का एक घर था, वो देती हैं, रेंट पर देती हैं घर, तो इट्स ओके. वो लोग अभी सेटल्ड है अल्हम्दुलिल्लाह. आप लोगों को वरीड होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं आप लोगों से किसी किस्म की हेल्प का कुछ कह रही हूँ. बट मैं सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाह रही हूँ कि प्लीज़ 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 अगर देखा करें किसी को. क्यों, आपको तो पता है यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत. और हम लोग जो लोग यूएई में रहते हैं हमें पता है यहाँ का पेपर वर्क, यहाँ की स्ट्रिक्टनेस, सब कुछ कितनी है कि यानी यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. अगर आपने उनको फॉलो करना है तो देन यू शुड हैव टू बी फॉलो एंड गो टू स्ट्रेट. यू कैन नॉट गो लाइक दिस राइट एंड लेफ्ट, सेम लाइक आवर कंट्री. तो यानी थोड़ा सा कर लिया करें. ये मत देखा करें कि ये पाकिस्तानी नहीं है या ये अरबी हैं या ये किसी और मुल्क से हैं या इस लैंग्वेज से हैं, ये नाइजीरिया हैं, ये सूडान से हैं. नो, हम सब इंसान हैं, सब इंसान है और हम सब एक जैसे हैं. ये तो आप सब ने कुरान पाक में पढ़ा ही है कि हम सब एक ही मिट्टी से बनाए गए हैं. अब कोई मानता है नहीं मानता है वो सबका अपना अपना है, जो जिस रिलीजन को मानता है. हम सब रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं और हमें करनी भी चाहिए. आप ये देखें ना, जब हम लोग अपने मुल्क में होते हैं तो सब कैसे करते हैं, हाँ ये वहाँ से है, वो वहाँ से, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे. ऐसा नहीं है. लेकिन जब आप दुबई में आएंगे आप देखें हम लोग यहाँ कितने प्यार और मोहब्बत से रहते हैं. रियली आपको पता ही नहीं कि कितनी इंडियंस मेरी दोस्त हैं सारे. इवन मैं वीडियोस भी बनाती हूँ. अगर आप लोग मेरा टिकटॉक चैनल लाइक करें, मैं टिकटॉक चैनल पर भी होती हूँ, @farwa_naveed6 के नाम से मेरा टिकटॉक चैनल है. तो अगर आप लोग वहाँ देखेंगे, आप देखिए मेरी कितनी इंडियंस फ्रेंड्स हैं, इंडोनेशियन फ्रेंड्स हैं, फिलिपिना फ्रेंड्स हैं. तो यानी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आकर पता लगता है कि हम सब एक ही हैं. ये कुछ नहीं होता जो हम लोगों ने फैलाया हुआ होता है कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है. तो ठीक है, मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा ही हो गया. आज के लिए इतना काफ़ी है. तो बस मैं खाली
मैं चलती हूँ क्योंकि अब मेरे ऑफिस जाने का भी टाइम हो रहा है। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला। लेकिन प्लीज़ बस मेरी एक रिक्वेस्ट पर थोड़ा सा एक नज़रसानी कीजिएगा, थोड़ा सा। और मुझे पता है आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड भी कीजिए दूसरों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो। और हम देखें, बहुत से लोग हैं ऐसे, मुझे पता है उनको आदत हो जाती है। क्यों? हम लोगों ने दे दे के उनकी आदत ख़राब कर दी होती है, तो वो हम लोगों की गलतियाँ होती हैं। लेकिन इससे क्या होता है, फिर जो नीडी पीपल होते हैं वो रह जाते हैं। तो काइंडली प्लीज़ थोड़ा फोकस करिएगा मेरी बात पर, थोड़ा सा गौर कीजिएगा थोड़ा, और मुझे अप्रिशिएट कीजिएगा अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा जो मैंने किया। मैं उनको डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती, ना मैं उनको एक्सपोज करूँगी, क्योंकि आपको तो पता ही है ये रिलीजन के ख़िलाफ़ है और रूल्स में भी नहीं है, और मैं करना भी नहीं चाहती। जो मैंने किया वो मेरा फ़ैल है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्लाह पाक इसका सिला देगा। लेकिन मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय।